বঙ্গ সংবাদ চ্যানেলটি দেখার জন্য সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি প্রেস করুন আর পেতে থাকুন নিত্য নতুন খবর। অষ্টম দফা নির্বাচনের আগে বাংলায় এসে এবার বিজেপির বিরুদ্ধে বিস্ফোরক মহারাষ্ট্রে বিশিষ্ট সমাজকর্মী বিনয় দুবে এবং বেনারসের বিশিষ্ট সমাজকর্মী বেনারসওয়ালা শর্মাজি। প্রসঙ্গত, গত বছর লকডাউনের মাঝে মহারাষ্ট্রের বান্দা স্টেশনের কাছে কয়েক হাজার পরিযায়ী শ্রমিকের সাথে পুলিশের সংঘর্ষ হয়। সেই মামলাতে গ্রেপ্তার করা হয় বিনয় দুবেকে। এদিন তারা হুগলির চাপদানি এলাকার একটি ইফতার পার্টিতে এসে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন। देखिए, देशद्रोहिता का अभी तक तो ऐसा कोई आरोप नहीं लगा है, फिर भी केसेस बहुत हैं। हर राज्य में 2 से 5 केसेस हैं, चाहे गुजरात हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, हर जगह दिल्ली हो, हरियाणा हो। लेकिन ये केसेस लग क्यों रहे हैं? क्योंकि मैं जगह जगह जाके भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे जो नक्शा उन्होंने पहना हुआ है कि हम देश चलाएंगे, और नक्शा मैं खींच के उनकी जो औकात है उसको निकाल के दुनिया को दिखाता हूँ कि देखो ये जो आदमी है ये देश को तोड़ने और आग लगाने के लिए आया है। ये मेरा सबसे बड़ा गुनाह होता है कि मैं उनकी हकीकत जो है, उन्होंने अंदर कौन से कलर की चड्डी पहनी है ना, वो खोल के फाड़ के निकालता हूँ। इसकी वजह से मुझ पर FIR है। आप देशद्रोही बोल सकते हैं, मुझे गर्व होगा इस जैसे प्रधानमंत्री की अगर धज्जियाँ उड़ाकर जेल जाना पड़े और रासुका जैसे मामले में जाना पड़े, चाहे देशद्रोही जैसे मामले में जाना पड़े, तो मैं सबसे बड़ा देशद्रोही बनने को तैयार हूँ। इन जैसे दलाल और भड़वे जैसे लोग जब सत्ता में आएंगे, इनके पिछवाड़े लात मारता रहूँगा और जेल जाऊँगा। बीजेपी का आदमी लोग का कॉम्प्लेन है कि आपके पीछे पाकिस्तान का पैसा खेलता है, क्या बोलेंगे? देखिए, पाकिस्तान का पैसा है ऐसा उनके बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य, इसका मतलब नरेंद्र मोदी और अमित शाह की औकात नहीं है। एक विनय दुबे नाम का लड़का महाराष्ट्र मुंबई में बैठ के, भारत में बैठ के पाकिस्तान के पैसे से भारतीय जनता पार्टी की धज्जियाँ उड़ाता है, और अमित शाह जो इतना कड़क तड़ीपार गृह मंत्री होकर भी उसके पास पुलिस प्रशासन, पूरे देश की प्रशासन उसके पास है, उसके बाद भी ये लोग करने दे रहे हैं। मैं दावे के साथ चैलेंज करता हूँ, अगर किसी की भारतीय जनता पार्टी की माँ ने अगर अपने बच्चे को दूध पिलाया होगा, अगर ये सही में एक बाप के औलाद होंगे, तो बिठाएं मुझ पे इंक्वायरी, डालें मुझ पे इनकम टैक्स का रेट, CBI, EBI सब जो करना है कर ले। अगर एक ढेला भी अगर निकल गया, पाकिस्तान का छोड़ दीजिए, कांग्रेस का, TMC का, शिवसेना का, राष्ट्रवादी का, समाजवादी का, मायावती का, लालू प्रसाद यादव का, नीतीश बाबू का, चाहे किसी भी बाबू का अगर 1 रुपया भी मुझ पे निकल गया ना, किसी भी जगह पे फांसी पे लड़ने के लिए तैयार हूँ। किसी भी चौक पे बुलाइएगा, जूता खा लूँगा। मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ जो बोल दे कि मैं अगर 50 दिन में ये नोटबंदी ठीक कर लिया तो किसी भी मुझे चौराहे पे बुला दीजिएगा, जूता मार दीजिएगा। मैं वो सब फेंकने वाला नहीं हूँ। जो बोलता हूँ छाती ठोक के बोलता हूँ और करता हूँ। देखिए, पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी धर्म और जाति और मजहब की राजनीति करती है। पूरे देश के अंदर नफरत का एक धंधा चल रहा है, दंगा का एक धंधा चल रहा है, जिसके खिलाफ आज हम लोगों ने, मैं उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र से मैं निकल करके आपके बीच में आया हूँ, बनारस से मैं आया। हमारे साथी हैं, संघर्षों के साथी हैं विनय दुबे जी, ये मुंबई से आए। हम लोग बंगाल के अंदर क्यों आए हैं, सबसे पहले इस बात को मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, इस बात को मैं बताना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी जहाँ जहाँ है, वहाँ सिर्फ और सिर्फ बहन बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं, वहाँ दवाइयों की बड़ी अभाव है, वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो नेता हैं, वो ऑक्सीजन तक नहीं दे पा रहे हैं। वहाँ के बच्चे पढ़ाई के अलावा अब पढ़ाई को छोड़ करके जाति मजहब का दंगा लड़ रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। यह देश बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का है, और इस देश के अंदर बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का संविधान चलता है। हम अपने बंगाल के साथियों से ये कहने आए कि देश के अंदर कुछ फिरका परस्ती ताकतें जो मौका परस्ती के आधार पर हमारे देश के अस्मिता और एकता को तोड़ना चाहते, हिंदू और मुसलमान के नाम पर जो नफरत का बीज बोया जा रहा है, इसको आपको गहरे दिमाग से समझना होगा। इसको आपको ये समझना होगा कि हम हिंदू और मुसलमान बाद में हैं, पहले भारतीय हैं और इंडियन हैं। और बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का जो सपने का भारत है, जो गांधी जी के सपने का भारत है, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम हैं आपस में भाई भाई। इस बात को आपको और हमको समझना होगा। ये भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से देश में सिर्फ और सिर्फ सत्ता पर काबिज होना चाहती। इनके तमाम नेता बलात्कार के आरोप में आरोपी हैं, इनके तमाम नेता दंगा में आरोपी हैं, इनके तमाम नेता ये किसको टिकट देते हैं? ये उसको टिकट देते हैं
जो हमारे देश की सबसे बड़ी खूबसूरती वाला तस्वीर जिसे मुसलमान कहते हैं, उसको वो गाली देते हैं, उसको नफरत का बीज बोलते हैं। हमको आप देख सकते हैं, मेरा बॉडी स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, मैं बनारसी आदमी हूँ, मेरे माथे पर तिलक है, मैं अपना चुंडी हूँ, मेरे पास जनेऊ है, मैं पक्का हिंदू हूँ और ब्राह्मण जाति से हूँ, लेकिन मैं अपने भाइयों और साथियों के बहन बेटियों के सवाल पर लड़ता नजर आता हूँ बनारस के अंदर नरेंद्र मोदी के खिलाफ। हमारा विनय दुबे, याद होगा आपको, लॉकडाउन का समय था पिछले साल, जब उत्तर भारतीय और बंगाली लोग जो महाराष्ट्र में काम करते हैं अपने घर आने के लिए तरस रहे थे, तब विनय दुबे ने अपने पैसे हर्जे और खर्चे से यह ऐलान किया कि हम अपने उत्तर भारतीय साथियों को, बंगाली साथियों को, उनको घर भेजने के लिए ट्रेन और बसें देंगे। इस बात से तिलमिलाई हुई भारतीय जनता पार्टी की कायर सरकार विनय दुबे को ले जाकर के 14 दिनों तक जेलों में डाल दी। देखिए, इस देश के अस्मिता को तोड़ने की एक साजिश हो रही है। आपको इस साजिश को समझना होगा, हमारे बंगाल के साथियों को समझना होगा। और हम इस बात को जानते हैं कि बंगाल अपनी रोटी और बेटी के साथ कभी समझौता नहीं करता। एक तरफ आपकी बहन, आपकी बेटी को जो दो गुजराती लुटेरे पूरे देश के अंदर जो इसमें सत्ता में कब्जा बनाए बैठे हैं, वो आपके बेटी को आकर के यहाँ पे ललकार करके आपके धरती पर जाते हैं, उसकी बेइज्जती करते हैं, उसको गाली देते हैं। उसका मुकम्मल जवाब आपको इस चुनाव के मध्यांतर देना होगा। मैं इस बात को कहने आया हूँ। दूसरा, जो रोटी आप खाते हैं, उस रोटी का जो अन्नदाता है, जो किसान है, वो दिल्ली के सड़कों पर पिछले 4 महीने से रो रहा है, बैठा हुआ। तो आप अपने रोटी की जिम्मेदारी जरूर निभाइएगा। सवाल पूछने की ताकत और जरूरत जो है आप बंगालियों के अंदर है। हम यूपी से इसलिए निकल करके बंगालियों के पास आए हैं, महाराष्ट्र से इसलिए निकल करके विनय दुबे जी आपके पास आए हैं, क्योंकि बंगाल ने क्रांति का एक नया इबादत और इतिहास लिखा है। आज हिंदुस्तान को आप जैसे बंगाली सूरवीरों की ज़रूरत है, शेरों की ज़रूरत है। आपका मिजाज तय करेगा कि हिंदुस्तान के अंदर गांधी का नियम चलेगा या फिर गोडसे जैसे जल्लाद और हत्यारे का नियम चलेगा। इसलिए मैं बंगाल के साथियों से कहने आया हूँ कि हमें आपकी ज़रूरत है। आपकी एक आवाज़ दिल्ली के सल्तनत को हिला देगी। आपका एक जज्बात, आपका एक परिणाम हमको ज़िंदगी देगी, हमारी बेटियों को ज़िंदगी देगी। शिक्षा और स्वास्थ्य के मुकम्मल सवाल पर हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये पूरे देश में लड़ रहे हैं, इसलिए बंगाल